हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कौन सी धाराएं कब लगती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोई भी यदि आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट करना, और आपको जो इंपॉर्टेंट धाराएं मैं आज बताने वाला हूं उन धाराओं को अच्छी तरह से याद कर लेना। हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो सभी साथियों से बोलना चाहूंगा एक बार सभी साथी इन धाराओं को पूरा देखें और पूरा वीडियो को वॉच करें। तो चलिए चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं आईपीसी की प्रमुख धाराएं या फिर सजा। तो यहां पे हम बात करेंगे कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, आईपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, यानी भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा का प्रावधान करती है। कौन करती है सर? इंडियन पेनल कोड करती है। तो यहां पे देखेंगे आईपीसी की जो टोटल धाराएं हैं वो है प्यारे बच्चा 511। यदि हम बात करते हैं 23 चैप्टरों के द्वारा परिभाषित किया गया है या फिर समझाया गया है, इस प्रकार से भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चा अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में। पहला है आपका धारा 140, अवैध रूप से हथियार। यदि कोई अवैध रूप से हथियार रख रहा है तो उसके लिए धारा लागू होती है 140। यदि कोई शराब पीकर हंगामा कर रहा है तो उसके लिए धारा लागू होती है 510। यदि कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड कर रहा है तो उसके लिए धारा लगती है 420। यदि कोई धार्मिक स्थल यानी किसी मंदिर पे या फिर किसी मस्जिद मंदिर किसी पर भी 295 का जो है धारा कौन सी लगती है? 295 लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करता है या फिर उसका नुकसान करता है। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? जाली नोट यानी नकली नोट लगाने नकली नोट रखने वाले को या नकली नोट चलाने वाले को कौन सी धारा लगती है? 489 489 किस पे लगती है? जाली नोट चलाने वाले पे। किसी महिला को इशारा कर रहा है या किसी लड़की को इशारा कर रहा है तो उस पे धारा कौन सी लगती है? 509। कौन सी धारा लगती है? 509। 147 धारा कब लगती है? धारा 147 सार्वजनिक स्थल पर दंगा करने पर या हंगामा करने पर लगती है। कब लगती है? सार्वजनिक स्थल पर दंगा या फिर हंगामा करने पर लगती है धारा 147। धारा 279 धारा 279 कब लगती है? गलत तरीके से वाहन चलाना या फिर गलत तरीके से यदि कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसके लिए धारा लगेगी 279। अगली बात करेंगे अपहरण यानी किडनैपिंग यदि कोई करता है तो उसके लिए धारा लगती है 359। उसके लिए कौन सी धारा लगती है? 359। धारा 300 कब लगती है? यदि कोई हत्या करता है या हत्या करना उस पे यहाँ पे लगती है 300 धारा। या फिर लगेगा धारा 376 कब लगती है? जब कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या फिर रेप करता है तो उस पे लगती है 376 धारा। धारा 378 कब लगती है? चोरी करने पर धारा 378 लगती है। यदि 309 धारा लगानी है तो आत्महत्या की कोशिश कोई करता है, कोई अपराधी आत्महत्या की कोशिश करता है तो उस पर धारा लगती है 309। धारा 312 कब लगती है? गर्भपात करने पर। गर्भपात करने पर धारा 312 लगती है, याद रखना। धारा 302 कब लगती है? हत्या का मामला, हत्या के मामले में धारा 302 लगती है। हत्या करने का प्रयत्न या फिर हत्या करने की कोशिश करने पर धारा कौन सी लगती है? तब लगती है धारा 307। कौन सी लगती है सर जी? धारा 307। आगे बात करेंगे धारा 124 कै कब लगती है? राजद्रोह करता है तब, राजद्रोह करता है तब धारा 124 कै लगती है। धारा 159 कब लगती है? दंगा करने पर। कब लगती है? दंगा करने पर। धारा 177 कब लगती है? झूठी सूचना देने पर। झूठी सूचना देने पर या फिर झूठी कोई बात बताने पर 177 धारा लगती है। धारा 191 कब लगती है? झूठा साक्ष्य देने पर या झूठा एविडेंस देने पर। कब लगती है सर जी 191? झूठा साक्ष्य झूठा एविडेंस देने पर। धारा 212 कब लगती है? अपराधी को शरण देने पर। अपराधी को शरण देने पर। धारा 231 कब लगती है? सिक्के का कूटकरण। सिक्के का कूटकरण। धारा 255 कब लगती है? सरकारी स्टाफ का कूटकरण। सरकारी स्टाफ का कूटकरण। 264 कब लगती है? तोलने के लिए खोटे उपकरणों का उपयोग करना। तोलने के लिए कोई सामान तोलने के लिए खोटे उपकरणों का यदि उपयोग कर रहा है तो धारा 264 लगेगी। आगे बात करेंगे धारा 268 कब लगती है? लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस धारा कब लगती है सर जी? 268 लोक न्यूसेंस। धारा 1 कब लगती है? संहिता का नाम या फिर विस्तार। संहिता का नाम या फिर विस्तार। धारा 24 कब लगती है? यदि कोई व्यक्ति बेईमानी करता पाया गया है तो उस पर धारा 24 लगेगी। न्यायिक व्यक्ति यानी कि जज और या फिर अधिवक्ता का अपमान यानी कि जज का या फिर वकील का
अपमान करता हुआ कोई पाया जाता है तो धारा 228 पे लगा दी जाती है। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आज की कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, हर एग्जाम में ये पूछी जाती है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और यदि किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी आपको चाहिए तो हमारे 6377449372 को कॉल करें या फिर मैसेज करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।